हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोक। और क्लोक में हमने ऑलरेडी कुछ बातें कर ली थी, अति व्यापन के बारे में बातें कर ली थी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने बातें की थी। और आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में कराया था उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको इजी वे में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट उसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम करेंगे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का आपस में हमें पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई इतने टाइम पर है तो इतने बजकर इतने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है। तो मैं फॉर्मूला सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताता हूं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है 11/2 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू, ये 30 है, 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला किस लिए है ये? अब देखो, जब मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये फॉर्मूला कैसे पुट करना है। यहाँ पर x क्या है, y क्या है, ये भी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक बार आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए लिया है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर का कोण आएगा या फिर बाहर का कोण आएगा। यदि आपका अंदर का कोण होगा उसको हम क्या लेंगे, माइनस में आ गया जैसे। तो हमें देखो, अपने को पता है जो अपनी वॉच होती है उसमें टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो देखो जैसे ये आपकी वॉच है तो इसमें क्या हुआ है, 4:04 हुए हैं, ठीक है, 4:30 हुए हैं। तो हमारा उसने पूछा ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल पूछा कितना है। तो मैंने ये वाला एंगल निकाला तो मेरा ये एंगल आ गया 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये जो आपका एंगल आया है ये घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का आया है। तो उनके बीच का मतलब हमारा इंटीरियर एंगल आया है, मतलब अंदर वाला एंगल आया है। यदि उसने हमें पूछ लिया कि अंदर वाला ना करके हमसे बाहर वाला पूछ लिया तो बाहर वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अंदर वाला एंगल 45 डिग्री का है। तो ये भी पता है कि पूरा एंगल है वो 360 डिग्री होता है। पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस 45 डिग्री कर देंगे। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहां बच गया आपका 5 में से 4 गया 1, तो 315 डिग्री का कोण आएगा। ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये एक्सटीरियर कोण आ जाएगा। यानी कि बाहर वाला कोण निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। हमें इंटीरियर निकाल लिया, उसके बाद हमें बाहर वाला निकालना है तो 360 में से हम माइनस कर देंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको मैंने बता दी है। अब हम क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में भी आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो भी आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक घड़ी में, क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 4:36 होते हैं, 4:36 होते हैं, ठीक है। एक घड़ी में 4:36 होते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच में, तो दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें ये पूछा है जैसे अपनी ये घड़ी है तो घड़ी में कितना टाइम हुआ है। घड़ी में हमें टाइम दे रखा है 4:36। तो मेरा जो 4 बजे का टाइम होगा वो यहाँ पे होगा और 36 मिनट 30 मिनट यहाँ पे होते हैं, तो 6 मिनट यहाँ तक हो जाएगा आपका
4:36 का टाइम। तो ये वाला मुझे एंगल पूछा है उसने, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे बताना है। तो देखो यहाँ लिखा है अपने को बीच में, यानी कि घंटे वाली मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण। तो ये घंटे वाली सुई है थोड़ी छोटी होगी, इसके बीच का हमें कोण पूछा है। और यदि बार वाला पूछता तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया बार वाले के लिए कैसे निकालते हैं। देखो अब हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो क्या है, 11/2y माइनस एक्स इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहां हमें टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 4:36, ये हमें टाइम दे रखा है। अब देखो हमें यहाँ पे यह फाइंड आउट करना है, पहले आपका y क्या होगा, आपका x क्या होगा। आपको x y पता लग गया, उसके बाद आपने सीधी वैल्यू पुट करनी है और आपका थीटा का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा जो भी आपका होगा। देखो 4 होगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की, और 36 आपकी वैल्यू हो जाएगी y की। जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो x की, सेकंड वैल्यू होगी वो y की, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं है, पहले आपका x की वैल्यू, फिर उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमें जो हमारा सूत्र है थीटा बराबर क्या है, 11/2y माइनस एक्स इंटू 30, ये हमारा फॉर्मूला है। थीटा मैंने इधर लिख दिया। अब देखो थीटा में इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 11/2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है 36, तो मैंने 36 यहां लिख दिया, माइनस एक्स इंटू 30। अब देखो x की वैल्यू मैं लिखूंगा, x की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, 4 है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ 4 लिख दी, 4 इंटू 30, तो ये मेरा आ गया। सभी मैंने जो जो हमें फॉर्मूले दे रखा था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो वो वैल्यू किसकी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी। और हमें क्या पूछा है, वही हमें बताना है कि कोण क्या कितने डिग्री का बनेगा। तो थीटा बराबर 11 इंटू 36 को मैं काटूंगा 2 से, 36 को 2 से काटूंगा तो हमारा आ जाएगा 18, तो 11 इंटू 18 माइनस 4 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 11 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 एकम 18, तो हासिल बच गई एक, तो 18 एकम 18 और 1 19, 198 डिग्री बन गया, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करना है, 120 डिग्री, तो 198 में से मैंने 120 माइनस करना है तो मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 9 है, 9 में से 2 हो गया 7, तो 78 डिग्री का एंगल मेरा आ जाएगा। तो ये दोनों जो सुइयां होगी इनके बीच में हमें एंगल बताना था, तो ये वाला मेरा एंगल कितना आया, ये वाला मेरा एंगल आ गया 78 डिग्री का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा 78 डिग्री तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये आपका क्या आया है, बीच का एंगल आया है, तो बीच का एंगल हमें पता लग गया कितना आया, 78 डिग्री का एंगल। और यदि हमें बाह्य एंगल पूछ लिया, यानी हमें पूछ लिया बाह्य एंगल या फिर बाहर का कोण, ठीक है, एंगल और बाहरी कोण, ठीक है, बाहरी कोण हमें पूछ लिया तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है जो घड़ी है वो पूरी ऐसे सुइयां आपस में पूरी चक्कर लगाएंगी तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मुझे पता है ये वाला एंगल है वो 78 है, तो मैंने बाहर वाला एंगल निकालना है, तो 360 में से मैं माइनस कर दूंगा 78 डिग्री, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, तो यहां बच गया 5, तो 5 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा और यहाँ 2 बच गया। 282 डिग्री का एंगल बनेगा आपका बाह्य एंगल। यदि आपको बाहर का एंगल पूछेगा तो वो आ जाएगा 282 डिग्री, और अंदर का पूछेगा तो आपका आ जाएगा 78 डिग्री, ठीक है। तो देखो जिसने उतारना है उतार लीजिए, या फिर जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम अगला क्वेश्चन करेंगे तब आप उसको खुद भी कर लोगे। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला इसमें है वो आपको ध्यान में रखना है,
और फॉर्मूले से आपके सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। और प्लस माइनस थीटा ये आप इक्वल में लिया था, आपको ये बात ध्यान रखनी है प्लस माइनस कब लेना है, माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। माइनस जब भी हमारा आएगा तो वो हमारा कहाँ का एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 3:15 हुए हों तो 3:15 हुए हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब हमें यहां क्या दे रखा है, 3:15। ठीक है, इस पे हमें कंसंट्रेट करना है। टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3:15। ये हमारा टाइम दे रखा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला था, थीटा प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई में वाई, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 30°। ये मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। अब देखो यहां आपको मैंने बताया था कि x क्या होता है और y क्या होता है। जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो होगी x की वैल्यू, जो आपकी दूसरी होगी वो होगी आपकी y की वैल्यू। अब इसमें फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करो। देखो 11/2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, y की वैल्यू है 15 और x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 इंटू 30। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये हमारा कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो हमें क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। 15 से यदि मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया तो 11 5 55, तो हमारी हासिल बच गई 5, 11 11 11 और 5 16, तो 165/2 आ गया। और यहां मेरा कितना आ गया 90°। तो देखो इसको मैं काट रहा हूं तो काटने पर मेरा कितना आएगा 8 पे जाएगा, फिर उसके बाद मेरा जाएगा 2 पे, 82.5° आ गया। तो इसमें से मैंने कितना माइनस करना है, 90° माइनस करना है। 82.5° में से यदि मैं 90° माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा माइनस का कितना आएगा, देखो यहां आपका 90 है, यहां आपका 5° है। अब ये आपका माइनस में आने वाला है, तो इसको इसमें से अपने घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 7.5° आ जाएगा। माइनस में आपका कितना आएगा 7.5°। तो अब देखो हमारा जो एंगल है वो कितना आया, वो आपका आया 7.5°। तो ये जो आपका एंगल है ये कौन सा कोण आया है, ये आपका आया है आंतरिक कोण। तो आपको पता है कि माइनस में तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका ये आंतरिक कोण आ गया तो आपको बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बाह्य कोण निकालने के लिए मैंने बताया था कि हमें 360° में से माइनस करना होता था। कितना माइनस करना है, 7.5° दे रखा है, तो मैं इसमें से 7.5° माइनस कर दूंगा। तो आप माइनस कर लीजिए, जितना भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप 360° में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 352.5°। तो ये आपका हो जाएगा बाहर का कोण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर का कोण।
ठीक है, इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। अब चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वो इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो देखो वो क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो भी हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो क्लॉक में है जितने भी टाइप के जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड बनते हैं, इजी बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमें सभी क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अच्छा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3 व 4 बजे के बीच में, क्वेश्चन दे रखा है 3 व 4 बजे के बीच में, 3 व 4 बजे के बीच में, 3 व 4 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। मिनट की सुई है जो वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो इसमें हमें क्या बताना है, समय बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 बजे व 4 बजे के बीच में मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, तो वो किस समय पर होगी, तो ये हमें समय बताना है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 11/2y माइनस एक्स इंटू 30, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो हमें यहाँ क्या, ये हमारा किस लिए था फॉर्मूला, थीटा निकालने के लिए। अब देखो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, तो थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपनी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये आपकी बात आज काम में आ रही है। मैंने आपको बताया था 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको दिमाग में रखनी है बात। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये सभी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, ये आपको दिमाग में रखनी है। अब हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें क्या दे रखा है कि 4 मिनट पीछे है, तो मैं 4 मिनट की वैल्यू निकालूंगा। 4 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो 6 डिग्री को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, थीटा की वैल्यू आ गई 24 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री। अब देखो ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया 24 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी 24 डिग्री। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो अब देखो हमें यहाँ पे 3 व 4 बजे के बीच में, तो आपको पहले क्या होता था 3 बज करके जैसे 40 मिनट दे दिए, तो मैंने आपको बताया था ये तो आपकी वैल्यू होती थी x की, ये आपकी वैल्यू होती थी y की। अब हमें क्या पूछा है, हमें यही पूछा है कि कितने मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी, कब, किस समय पर मिनट की सुई। तो हमें बताना है मिनट वाली सुई की स्थिति क्या होगी। तो मिनट वाली सुई की स्थिति क्या होगी, तो हमें यहाँ मान लो y की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 11/2y का 11/2y आ गया, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू नहीं है तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू देखो 3 व 4 बजे के बीच में, तो 3 आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू रख दी 3 × 30,
अब देखो क्या आ गया मेरा 11/2 y माइनस 90 डिग्री। अब देखो जो ये आपका 90 डिग्री है ये माइनस में है और ये आपका 24 डिग्री है ये कहाँ है पॉजिटिव में। अब देखो 11/2y, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आपका किस में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 90 में से हम इधर लेके आएंगे 24 को तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है तो 11/2 इधर गुणा में है, तो गुणा में है तो ये वाला 11/2 भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा ये आपका पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/2 का 2/11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका बन जाएगा। क्या किया है जो ये आपका 11/2 था, ये आपका 11/2 था, इसको मैं लेके गया हूं इस साइड और जो आपका 24 डिग्री है इधर माइनस में था तो इधर आके अपना प्लस में हो गया। तो अब 90 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा देखो 9 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, तो यहां बच गया 8, 8 में से 2 गया तो फिर 6 आ गया, तो 66 इंटू 2/11 ये मेरा क्या आ जाएगा y। तो y की वैल्यू अब मैं निकाल दूंगा तो देखो 11 से मैं काटूंगा तो डायरेक्ट कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो y मेरा आ गया 12। तो यही मुझे बताना था कि 12 मेरा क्या आएगा 12 मेरा मिनट आएगा। कैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपना फर्स्ट वाला होता है वो x होता है यानी कि घंटे की वैल्यू होती है, ये हमारी मिनट की वैल्यू होती है। अब मुझे क्या पूछा था कि जो मिनट की सुई किस समय पर, तो समय मेरे को पूछा है तो समय आपका क्या आ जाएगा 3:12 होंगे। देखो आपका आंसर हो जाएगा 3:12। ठीक है, इसी टाइम पर आपका क्या होगा जो आपकी क्वेश्चन में पूछ रखा था कि किस समय पर मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, तो 3:12 पर आपकी घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ये था आपका अगला टाइप का क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, हमें कोई बात छोड़नी नहीं है, ये बातें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखोगे तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। और इसके लिए मैंने छोटी छोटी बातों के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, छोटी वीडियो बनाई है, उसमें आपको ओनली इतना ही बताया है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है और सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनती है, ये सभी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और अगला क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या रिटर्न कर लिया होगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन अगला 4 व 5 बजे के बीच में किस समय पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। 4 व 5 बजे के बीच में कितने समय पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो क्या हमारा फॉर्मूला था, यहां हमें थीटा कितना दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, थीटा मुझे दे रखा है 60 डिग्री। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू 11/2y माइनस x इंटू 30। अब मैंने थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दी और 11/2y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई बाय 30। तो x की वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया था, जैसे 4 और 5 बजे के बीच में दे रखा है तो ये आपकी x की वैल्यू होती है। यदि आपको जो मिनट दे रखा होता, जैसे 4:30 दे रखा होता तो ये आपकी y की वैल्यू होती। और हमें क्या निकालना है, हमें यही निकालना है कि कितने समय पर, हमें घंटे का तो पता है कि 4 बजे के बाद समय हमें मिनट का बताना है, तो यानी कि हमें y की वैल्यू बतानी है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो मैंने
थीटा की वैल्यू पुट कर दी -60 डिग्री, तो 11/2y, और x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, x की वैल्यू होगी मैंने आपको बताया 4 होगी। तो अब देखो इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूंगा, सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 11/2y -120 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो 120 डिग्री है इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो -60 डिग्री प्लस में 120 डिग्री, तो इधर आके ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहां आपका आ गया 11/2y। तो मैंने माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस का 60 रह जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस का, तो प्लस का 60 रहेगा, तो यहां आपका आ गया 11/2y। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 60 इंटू 2/11, इधर जाके ये उल्टा हो जाएगा 2/11, तो ये मेरा ये आ जाएगा y की वैल्यू। अब मैंने इसको अच्छे से सोल्व कर लेना है, तो अच्छे से सोल्व कर लो इसको। तो 60 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 गुना 120 होता है, 120/11। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 11 से मैं इसका डिवाइड करूंगा, तो 11 से डिवाइड करूंगा तो किस पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 11 में आया 110, तो आपका बकाया कितना बच गया, बकाया 10 बच गया, तो 10/11। इसको अच्छे से समझ लो, देखो कैसे मैंने डिवाइड किया है, 120 में मैंने डिवाइड किया है 11 का, तो 11 का मैंने किस पे जाएगा, डायरेक्ट मेरा जाएगा 10 पे, तो 10 पे जाएगा तो 11 में आया 110 होता है, तो जो आपका ये 10 बच गया, और इसमें से ये माइनस किया 10 बच गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 10 सही 10/11, और इसी को मैंने लिखा है ये वाली चीज मैंने आपको कल भी बता दी थी कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने के लिए देखो इसको तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसमें ऐड करते हैं, और बटे में जो हमें दे रखा था वही होता है। देखो फिर से आपको बताता हूं एक बार अच्छे से, डिवाइड तो आप अच्छे से कर ही लोगे, आपको डिवाइड तो करना आता ही होगा। देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 10/11, इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ ऐड करके जो बटे में आपको दिया होता है, तो 110 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 120/11, और यही हमें यहां दे रखा था, इसको मैंने सोल्व करके किया है। तो हमारा क्या पूछा है, हमें पूछा है 4 व 5 बजे के बीच में कितने समय पर हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा कितने टाइम पे 60 डिग्री का बनेगा कोण, तो 4 बजकर के कितने मिनट, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 इस टाइम पर जो मेरा घड़ी होगी वो 60 डिग्री का कोण दिखाएगी। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख करके आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, फिर हम अगले जो क्वेश्चन है, अगले पैटर्न के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे आपका जो ये टाइप 3 है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 6:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन है 6:20 पर घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, ये मुझे बताना है। अब देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। देखो 6:20, ये आपकी घड़ी दे रखी होगी, यहाँ आपके 6 बजते हैं, 6:20, तो यहाँ 15 मिनट होते हैं, यहाँ पे 20 मिनट होंगे आपकी, ये आपकी मिनट वाली सुई होगी। तो 6:20 थोड़ी सी 6 से थोड़ी सी आगे होगी, और ये वाला एंगल है मुझे बताना है। ठीक है, अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू 11/2y माइनस x इंटू 30। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 6:20, 6:20, ये आपको टाइम दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं x, और ये आपकी होती है y की वैल्यू। अब मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करूंगा तो 60 आपका हमें थीटा हमें बताना है, और 11/2 y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, और x की वैल्यू मेरे को दे रखी है 6 इंटू 30। तो क्या आ गया मेरा
11/2 इंटू 20 माइनस 6 18 180 डिग्री। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो 10 से कट जाएगा, तो 110 माइनस 180 डिग्री। तो 110 माइनस 180 डिग्री आ गया। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो ये थी आपके आज की क्लास के क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया कैसे कोण निकालना है। ये आपका आंतरिक कोण है, तो देखो कोण है, बाह्य कोण निकालोगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। 360 में से आप 70 माइनस कर दोगे तो आपका ये बाहर वाला कोण आ जाएगा। बाहर वाला कोण या आंतरिक कोण कुछ भी आपको पूछ लिया तो आप इस प्रकार करोगे। ये थी आपकी आज की क्लास। इसमें मैंने आपको बताया कैसे एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब जो है, आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जो आपकी घड़ी की है, कैसे मिरर में हमें कितना टाइम दिखेगा, वो भी आपको एक क्लास में बता दिया जाएगा। अच्छे से आपके जो जो क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक से, सभी क्वेश्चन करे जाएंगे। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।